ऐसा समाज है जिसने पूरे विश्व की संस्कृति को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। बिल्कुल। और उस समाज का नाम है बंजारा, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो। क्योंकि बंजारे जो हैं वो चलते चलते, जिस तरह से समय हमेशा चलता रहता है, ठीक उसी तरह से बंजारों की भी यही प्रवृत्ति है कि वो हमेशा चलते हैं। और जिस तरह से समय हम सब पर एक अपनी अमिट छाप छोड़ता है, हमें इन्फ्लुएंस करता है, उसी तरह से बंजारों ने भी, चाहे इतिहास हो विश्व का या फिर विश्व की संस्कृति हो, उसे इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन जब हम फिल्मों में बंजारों की बात करते हैं तो आम तौर पे हमारे मन में एक ऐसी छवि बन जाती है कि रेगिस्तान में ऊंट पर चलते हुए बंजारे हैं या फिर बैलगाड़ी में चलते हुए बंजारे हैं जो बड़े खूबसूरत गीत गा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बंजारा इस शब्द का जो अर्थ है ना, शायद इससे बहुत ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। और इसी बंजारा शब्द को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहने वाले फिल्म निर्माता एवं निर्देशक संजीव कुमार राठौर जी से। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। थैंक यू। शुरुआत करते हैं इसी शब्द से जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, बंजारा। आपके लिए इसके क्या मायने हैं और क्या समझते हैं बंजारा इस शब्द से? बंजारा जो वर्ड है मैडम, सबसे पहले तो मैं इस शब्द शुरुआत करने से पहले एक 18वीं शताब्दी के जो मशहूर शायर जो है नज़ीर अकबराबादी, उनका एक मैं पोएम सुनाना चाहता हूँ। गर है तो लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, एक गाफिल तुझसे भी बड़ा एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर क्या मिश्री कंद गरी, क्या सांबार मीठा खारी है, सब ठाट पड़ा यहाँ रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। बंजारा ये वर्ड मैडम ये संस्कृत से आया गया है और बंजारा मीन्स ये वाणिज्य और व्यापार इससे रिलेटेड है। तो बंजारा कम्युनिटी एक ट्रेडर्स कम्युनिटी है, इनके लाइव स्टॉक है और ट्रांसपोर्टर है जो पूरे देश में एक जगह से जो सिंधु संस्कृति से लेकर अभी तक का जो भी ये है, पहले तो ट्रेडर्स थे, पहले न कोई रास्ता था न कोई रेलवे थी। उस टाइम में अपना बंजारा कम्युनिटी अपने लाइव स्टॉक, कैमल रहो हॉर्स रहो, उनके जो भी जानवर रहे उनके ऊपर सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, उसमें सभी है, हीरा मोती से लेकर नमक, हर चीज़ें जो है कि इसको लदेनी बोलते हैं मराठी हमारे बंजारा कम्युनिटी में। लदेनी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करना। और बंजारों का वही इतिहास रहा। आज भी जो भी नेशनल हाईवेज बने हैं, अगर नेशनल हाईवे का हिस्ट्री में अगर हम लोग जाकर देखते हैं NHAI के, तो उसमें जो पहले का जो हाईवेज जो था उसमें उसको बोलते हैं लमान मार्ग। लमान मार्ग के बाद में ही जो है कि वो नेशनल हाईवे की जो अभी बने हैं पूरे देश में, जो इतना बड़ा इस हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसका मेन बेसमेंट जो है कि बंजारा कम्युनिटी ने बनाया है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर ये पूरा अपना काफिला लेकर जाते थे, ट्रेडर्स थे और बहुत रिच कम्युनिटी थी। एक टाइम में बहुत एशिया का सबसे बड़ा जो व्यापारी था वो लकी शाह बंजारा जो है कि बंजारा कम्युनिटी के ऊपर था। तो जब हम इसकी बात करते हैं रिचा, तो मेरे मन में एक सवाल स्वतः आता है कि जब हम बंजारों की बात करते हैं तो ये जो कम्युनिटी है केवल इंडिया में नहीं पाई जाती बल्कि पूरे विश्व में हम इसका वर्चस्व जो है वो देखते हैं। और आज भी हम जिप्सीज की बात करें या रोमास की बात करें तो ये नजर आते हैं। तो क्या ये भारत से ही ट्रैवल करके वहाँ गए या कैसे, मतलब इतिहास कैसा रहा है? नहीं मैडम, ये इतिहास जो है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान जो सिंधु संस्कृति थी अपनी, जो हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो था उसमें भी अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अभी जो अवशेष पाए गए हैं वो बंजारा कम्युनिटी के हैं। अभी जो हड़प्पन कल्चर में हमारी आज पे जो गांव की हमारा जो तांडा जो रहता है, तांडा मीन्स एक सेपरेट सेटलमेंट फ्रॉम द विलेज। मीन्स गांव से लगकर एक सेपरेट रहता है, अपनी दुनिया रहती है, अपना ही न्याय व्यवस्था रहता है उसमें।
उसमें कोई बाकी का इंटरफेरेंस रहे। हमारी जो महिलाएं जो है आज भी हरपनी बोल के जो है ये गाने में अपने बहुत अच्छे तरह से अपना गाना गाती है। तो ये आज के इसमें इतिहास है ये। तो बंजारा कम्युनिटी के जो इतिहास है इसमें आज भी पूरा कल्चर है। और दूसरी बात, वर्तमान में नहीं, कल्चर दिखता है, जैसे आपने ये जो पहना है ये बंजारा का है, बहुत ही खूबसूरत है। तो आपने जब जो क्वेश्चन मुझे पूछा था मैडम कि उत्पत्ति कहाँ से, अफगानिस्तान से शुरुआत होके सिंध वगैरह संस्कृति से लेके पूरे आशिया में व्यापार करते थे बंजारा कम्युनिटी। और ग्रीक जो कल्चर है, जो हमारा इतिहास, कुछ लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी है, मैसूर के एक बहुत अच्छे लेक्चरर थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया है। तो ग्रीक जो सिविलाइजेशन है वो भी, और एंशियंट वर्ल्ड की जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें बंजारा कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें ये जो आज महाराष्ट्र, हम लोग तो इंडिया में बंजारा, सुगाली, साउथ में लंबाड़ा, ऐसा सुगाली, ऐसे अलग अलग नाम से जो है कि देश में 15 करोड़ लोग हैं। अच्छा। और बाकी वर्ल्ड में जो है कि जिप्सी, रोमा कल्चर जो है वो भी हमसे मिलता जुलता है। और हमारे ही वंशज जो है कि वो है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार ने जो है कि एक उसके ऊपर रिसर्च किया है। अच्छा। और उस रिसर्च में भी पाया गया है कि इन दोनों लोगों को आदान प्रदान जो है इनका किया जाए। भारत सरकार ने अभी बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया है, अभी भी काम उन लोगों का चल रहा है। उनके कुछ इनपुट्स जो लिया गया था, मैंने भी कुछ दिया है उन लोगों को इनपुट्स। तो रोमा कल्चर, बाद में जिप्सी कल्चर, तो ये इतिहास जो है ना अभी तक बाहर नहीं आया है। सही बात है। और आप उसकी दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं संजीव जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आप इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई, बंजारा टाइप की फिल्म्स की? मैडम एक्चुअली क्या है कि बंजारा कम्युनिटी जो है पूरे देश में, मैंने जैसे आपको बताया 15 करोड़ पॉपुलेशन है और देश के 24 राज्यों में पाई जाती है। बंजारा कम्युनिटी का एक अपना अलग अस्तित्व है। उसका कल्चरली बहुत ही ये है। जो ड्रेस, महिलाओं की जो वेशभूषा है, जो ड्रेस है, ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट कलरफुल ड्रेस है। और इनके जो आभूषण जो है महिलाओं के, जो किसी भी वर्ल्ड में जितने भी कोई भी कल्चर रहो, कोई भी एनी कल्चर, उसमें सबसे ज़्यादा जो है कि इनका श्रृंगार रहता है। हाथ में टोपली, ये बहुत हंसली, आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, लेकिन ये बहुत रिच टाइप का कल्चर जो है। और महिलाओं का जो है, तो अब इनका सबसे बड़ा जो है कि म्यूजिक एंड डांस जो है, म्यूजिक एंड डांस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बंजारा कम्युनिटी। तो इन लोगों का अलग अलग जगह पे है। और म्यूजिक तो चाहिए, गाना चाहिए, अपने अपना सब ये रहता है। तो हम लोग ने क्या किया कि पूरा जब एक एसोसिएशन हम लोगों ने तैयार किया, और जितने भी हमारे कलाकार हैं जो बंजारा के, इन लोगों को मैंने इकट्ठा किया। और इनकी एक आधी कोई ऐसे बंजारा कम्युनिटी के लिए एक आधा कोई भी फिल्म इंडस्ट्री, जैसे मराठी फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे भोजपुरी है, कोंकणी है, हर इसकी एक इंडस्ट्री तैयार हो गई। इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जो है नहीं था। तो फिर मैंने इन सब लोगों को इकट्ठा करके फिर हम लोगों ने शुरुआत में पहले कुछ गाने किए, बाद में फिल्मों में हम लोगों ने फिल्में बनाई। और फिल्में बनाने के बाद में आज भी लोग बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिल्म बनाई बंजारा होली पर, और जिसमें आपने बंजारों के संगीत को दिखाया, उसके मेकिंग के हमारे पास कुछ विजुअल्स हैं, यहाँ पर हम और आप मिलकर अपने दर्शकों के साथ वो भी देखते हैं। कोई मेरे गरीब नहीं, सब राजा कोई फकीर नहीं, हम सब कोई बुरा है कोई नेक है, रंग रहू का मगर एक है। एक रोज हो जाएंगे दूर हम,
महके के बन के मगर फूल हम। तो खेलो खेलो रंग जीने की है उमंग, रंग में डालो ये थोड़ी भंग। नाचो रे नाचो संग परे ना आए ढंग, हम तो दीवाने हैं मनंग। बहुत ही सुंदर। सचिन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम भारत में रीजनल फिल्म्स की बात करते हैं, चाहे हम तमिल की बात करें, तेलुगु की बात करें, पंजाबी फिल्मों की बात करें, तो इनका एक अपना अस्तित्व है। तो ऐसे में बंजारों की जो भाषा है गोरबाली, है ना, तो उस भाषा की फिल्मों को आप उसका अस्तित्व कैसे देखते हैं भारत के फिल्म इंडस्ट्री के उपलब्ध? देखो मैडम, सिनेमा तो पहले एक सिनेमा क्या है, सिनेमा एक समाज का आईना है जी बिल्कुल। ये हर समाज को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग बचपन से ही मेरा एक पैशन रहा, एक विजन रहा कि मैं अपने समाज से लेकर, जो हम लोग एक छोटे से कस्बे तांडे से आते हैं, जो मेरा एक गांव है चुंचा तांडा, डिस्ट्रिक्ट हिंगोली, महाराष्ट्र में है, एक बहुत ही छोटा लेवल का है। जब हम लोग बचपन में फिल्में देखते थे, सब ये करते थे, तभी बहुत ज़्यादा जो है कि हमारा बंजारा कम्युनिटी में कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हम लोग बचपन में एक गीतांजलि बोल के एक एल्बम आया करता था, 30 साल पुराना। तो गीतांजलि के हमारे डॉक्टर गीत कुमार पवार जी, जो उनके लिरिक्स राइटर और म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत अच्छी तरह से आया था। और मैं बहुत उससे इंस्पायर हुआ बचपन में जैसे होने के बाद में फिर हम लोगों ने पूरा तैयारी उसी टाइम से माइंड ऐसे बना लिया था कि हम लोगों को इसी दिशा में जाना है। फिर मैंने इकट्ठा किया, सब लोगों को ये किया। और जैसे आप बता रहे, साउथ इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री है, लेकिन अभी क्या है कि बंजारा कम्युनिटी अलग अलग स्कैटर्ड है, एक जगह पे नहीं है किसी भी स्टेट में। अभी जैसे महाराष्ट्र में बहुत एकदम मेजॉरिटी में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, इधर यूपी में है, हरियाणा, पंजाब, ऐसे जगह पे ये स्कैटर्ड है और ये लोग इकट्ठे नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो है कि यहाँ पर है। तो मैं इन लोगों को अभी कल्चरली और सॉन्ग के माध्यम से इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से उनको इकट्ठा करके इनको फिल्म, जैसे आज सभी फिल्में जो है कि इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर रही है, इससे लाखों लोग निर्भर है। आज हमारे कलाकार जो है बंजारा के, आज कोई भी इंटरनेशनल कोई भी गेस्ट आए हो, कोई भी आए, तो वहाँ पर सबसे पहला जो उनका ये रहते, पीछे एक अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष आए थे अहमदाबाद में वगैरह, उनका स्वागत पहले बंजारा के लोगों ने किया था। तो उनके लिए फिर मेरा विजन ऐसा है कि बंजारा कम्युनिटी की फिल्में बने, उनका संगीत बने, नॉट ओनली बंजारा, बाकी के लोग भी देखे। जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जैसे भोजपुरी आज अच्छा मार्केट ये किया है, उसके बाद में मराठी फिल्म इंडस्ट्री है, कन्नड़ा है, कन्नड़ा भी बहुत अच्छी अभी उभरी है। उसी तरह से बंजारा का एक इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो उनके लिए भी फिल्में बने, उनके लिए भी ये करें, इसलिए मेरा निरंतर उनका प्रयास है और उसी दिशा में मेरे काम चालू है। और मेरी अभी आगामी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी जो है आ रही है, बंजारा में है, मराठी में है। जी, तो आपको आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम सच में एक बिग बजट बंजारा कम्युनिटी पर एक फिल्म देखने के लिए सच में बहुत उत्सुक हैं। और मुझे लगता है हमारी तरह देश के सभी दर्शक जानना चाहते हैं बंजारा कम्युनिटी के बारे में, उनके रहन सहन, गीत संगीत का तो थोड़ा बहुत परिचय हमें मिला ही है, खान पान सभी के बारे में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस तरह की एक फिल्म एक बड़े बजट की हम सब के सामने जरूर लेकर आए। वास्तव में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसी कम्युनिटी को सामने आना चाहिए, उनके इतिहास के बारे में, सांस्कृतिक महत्व के बारे में, नॉर्मल जो हम लोग हैं जिन्हें नहीं पता है बहुत कुछ, उन्हें पता होना चाहिए। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। एक बंजारा कम्युनिटी का जो हमारा मेन ये है ओढ़नी, ये मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं। थैंक यू, दिस इज अ वेरी वेरी प्रेशियस गिफ्ट। व्हिच कलर डू यू वांट? आई ब्लू। आप थोड़ा सा डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, दैट्स आवर प्रिविलेज।
पूरे देश के बंजारा कम्युनिटी को और सभी को प्राउड फील हो जाएगा। जी। ऐसा ऐसा ओढ़ लीजिए मैडम। अच्छा ऐसे ऐसे उड़ते हैं। ऐसे उड़ते हैं? यस यस। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओके, नहीं नहीं, अब भी अच्छा जैसे उल्टी मैडम तरीके से जैसे हो हाँ, गया। ऐसे। ओके ओके, फाइन फाइन। तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। दिस इज समथिंग दैट आई विल ट्रेजर फॉर एवर इन माई लाइफ। थैंक यू यस यस, थैंक यू सो जाते मच। जाते मैं एक अपने राष्ट्र कवि जो है और मोहम्मद इकबाल जी जो है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता कही थी। मैं बंजारा ले एक तारा घूमा भारत सारा, कहीं खड़े पर्वत कहीं रेत के टीले, जंगल है कहीं कहीं है दलदल, कहीं झील झरनों की कलकल, खड़े खेत खलिहान कहीं पर, फूलों से लदे बगीचे, बांध बंधे नहरे नीच सींचे, सुजलाम सुफलाम सक्ष श्यामलाम, सारा देश हमारा, मैं बंजारा ले एक तारा घूमा भारत सारा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आज इस शो में मुझे ऐसा लगता है पूरे भारत की जो खुशबू है बंजारों के माध्यम से आपने हमारे शो में फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत आप यहाँ धन्यवाद आए और आपने हमसे इतनी खूबसूरत बातचीत की और इतनी सारी जानकारी भी साझा की। और जैसा हमने कहा, आपके सभी आगामी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों का सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश का सबसे पुराना चैनल और सबसे बड़ा चैनल है, और हम लोग बचपन से इसी चैनल को देखते हुए ही ये हुए हैं। पहले तो, आज तो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, पहले हम लोग वो एंटीना लगाते थे, उसमें बूस्टर लगाते थे, इधर उधर नहीं होता तो पूरा घुमाते थे उसको। तो ऐसी बहुत सारी यादें आप लोगों के साथ में है। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का इतने बड़े चैनल में, दूरदर्शन में मेरे जैसे एक छोटे से तांडा से लेके आपने मुझे बुलाया। आप सभी का थैंक यू, दिल से शुक्रिया। और मैं जय सेवालाल ऐसा बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।